मैं इस समय झाबुआ अलीराजपुर जिले की संयुक्त जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में हूँ। पीली कोठी बोलते हैं। और यहाँ पर करीब बड़ी तादाद में कर्मचारी हड़ताल पर है। हड़ताल की वजह क्या है वो भी हम जानेंगे। आप लोग यहाँ क्यों जुटे हैं और किस बात को लेकर नाराज हैं? सर, हमारे मैनेजर साहब बिल्कुल जब से यहाँ आए तब से कर्मचारियों को बहुत ही गलत नीतियों में फंसाने के लिए प्रताड़ित करते हैं। और कर्मचारियों को जो वेतन, महंगाई या वेतन वर्दियाँ जैसी सारी सुविधाएं हैं वो रोक दी। इवन जनवरी 2025 का कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया। इस वजह से हम आखिर वजह क्या है? भी आप लोगों के भाषण सुने, आप सभी लोग कह रहे थे कि तानाशाही रवैया है, सभी को वो चोर मानते हैं और खुद को ईमानदार मानते हैं। क्या इस रवैये से नाराजगी है? जी, वो हमको चोर की नज़रों से गिनते हैं, इसलिए वो हम उनसे नाराज हैं। और ये हमारे जो थानला का ऋण माफी का प्रकरण जो 28 लोगों की और FIR करवाऊँ, जब न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो कोर्ट से ये क्या बड़े हो गए क्या जो फिर से करेंगे? हमारा तो कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। तो ये जो तानाशाही रवैया, इसको लेकर कहीं आपने ऊपर कहीं पहले शिकायत की थी, कहीं अपनी बात रखी थी आपने? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं रखी। हमने एक आध बार पहले रखी थी बात की, सब इस प्रकार से रवैया चल रहा है सरकार। जैसे कि छोटे कर्मचारियों से भी जैसे कई समस्या आती है तो उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि ये ज़िले के प्रमुख हैं, GM हैं, तो इसलिए सभी छोटे बड़े सभी कर्मचारियों को बातों को सुनना चाहिए। कई प्रकार की समस्या जैसे नीचे लेवल पे आती है, उस समस्या को निदान करने के लिए, उसकी समस्या का हल करने के लिए छोटे कर्मचारियों से भी बात होना चाहिए। मतलब संवाद नहीं करते हैं, तानाशाही रवैया है ये कुल मिला के कहना? हाँ, इस प्रकार से ही है कि मतलब छोटे कर्मचारी से बात नहीं करने का तात्पर्य यही है कि सब वो छोटे कर्मचारी कुछ मानते भी नहीं हैं, जबकि संस्था प्रबंधक लेवल के भी कर्मचारी से बात नहीं कर। संस्था प्रबंधक के साथ में कई प्रकार की जैसे फील्ड का मामला है और ग्राउंड लेवल पर जब काम करते हैं तो कई समस्या आती है। कई प्रकार की जैसे खरीदी के मामले में है, वितरण के मामले में, वसूली के मामले में, तो काफ़ी समस्याएं आती है। हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं लेकिन निर्देश है कि बात डायरेक्ट नहीं कर सकते हम संस्था लेवल के। और पोस्टिंग को लेके भी कई चर्चाएं, कहाँ के चार्ज हैं उनके पास, बताएंगे आप? अभी वर्तमान है तो उनके पास झाबुआ और धार जिले का चार्ज है, 2 जिले का उनके पास प्रभार है। जबलपुर का नोडल अधिकारी है, 3 जिलों का चार्ज है। आप लोगों ने कभी सीधे बातचीत की कोशिश की उनसे? फोन ही नहीं उठाते हैं साहब। तो बगैर संवाद और समन्वय के कैसे बैंक चलेगी फिर? सब वो क्या है, सप्ताह में एक दिन आते हैं, शुक्रवार शनिवार, और बैंक के कुछ कर्मचारी 2-4 उनसे बात करते हैं और चिट्ठी निकल जाते हैं लोगों कर्मचारियों के खिलाफ में साहब। हर 8 दिन में स्पष्ट। अच्छा, कई छोटे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है जो अस्थायी थे, ऐसा भी सुना है? हाँ, जो हाँ, 8-10 वर्ष की जिनकी सेवा हो गई है, आउटसोर्स से है, संविदा वाले हैं, ऑपरेटर जो थे। आप में से कोई बोलना चाहेगा? आप कुछ कह रहे थे? सर, जैसे कि अभी दिसंबर का 40 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया और फिर मतलब ये जैसे ही रायकवार साहब आए, मतलब जैसे ही आए 2 महीने नहीं हुए, 8 दिन नहीं हुए, और बैंक को धारा 11 में लाने की बात कही कई कर्मचारियों के सामने। कई मीटिंग में हमको बोले ये तो झाबुआ और अलीराजपुर तो धारा 11 में आएगी। क्या होता है धारा 11, बताओ ना। धारा 11 मतलब बैंक लॉस में जाती है। लॉस में जा रही है। लेकिन ये तो काफी प्रॉफिट में, हम लोग हर महीने खबरें, हर साल खबरें देखते हैं, अवार्ड भी मिले हुए हैं। अवार्डेड बैंक। चतुर्श्रेणी कर्मचारी की वर्दी वगैरह नहीं दे रहे हैं और वो भी बंद कर दिए। हर साल वर्दी देते हैं, वर्दी बंद कर दी। और इनका यही कहना है कि ये बैंक जल्दी से जल्दी बंद करके ही जाऊंगा। गरम ड्रेस भी नहीं दे रहे हैं। क्या बंद कराने का नियत है इन लोगों की, क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, उनका मेन उद्देश्य है, उनके भावनाओं से ऐसा लगता है। और वो खुद बोलते हैं, हमारी ब्रांच मैनेजर और स्टाफ की मीटिंग में खुद बोलते हैं कि इस बैंक के ताले लगवा दूंगा। तो अब आप लोगों का जो आंदोलन आज शुरू हुआ है, क्या अनिश्चितकालीन है? जी हाँ, अनिश्चितकालीन। आज क्या क्या करेंगे आप, उसके आगे की क्या योजना? आज हम यहाँ से बैंक से सीधे कलेक्टर कार्यालय जाएंगे, वहाँ पे कलेक्टर महोदया को हम ज्ञापन देंगे और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करने की मांग रखेंगे और उसके पश्चात हमारा आज का आंदोलन समापन होगा।
और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रही है वो बैंक में धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती समस्त प्रकार की। कुल कितनी सहकारी बैंकें बंद हैं हड़ताल के कारण? हड़ताल के कारण 20 जिला सहकारी बैंक की शाखाएं और 72 संस्थाएं जो सभी आज बंद है और सुचारू सभी कामकाज बंद है आज। आगे आगे क्या? आगे एक जैसे अभी वर्तमान में जो वसूली का महत्वपूर्ण कार्य होता है जो बैंक का वो पूरी तरह से ठप हो गया है। पीडीएस दुकानें जो चल रही है वो भी सब ठप हो गई है। आम उपभोक्ताओं को परेशानी होगी, किसानों को परेशानी हो रही है और सभी की परेशानियों को देखते हुए हम शासन से और बैंक प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारी मांगें जल्द से जल्द मंजूर की जाए। तो आपने सुना जिला सहकारी बैंक के इन कर्मचारियों को जो नाराज हैं, तानाशाही रवैये का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कर्मचारी का दर्द समझने के लिए अफसरों के अंदर भी एक कर्मचारी होना चाहिए, दिल में कर्मचारी होना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा। संवाद होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। इसी को लेकर नाराजगी है और ये लोग सड़कों पर हैं। इनकी मांगों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।